आज मैं आप लोगों को 3 चीज़ें सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट ये कि बॉडी नाप के हम सूट की कटिंग कैसे करेंगे, और सेकंड ये कि अगर आपका भी आगे का गला पीछे की तरफ जाता हो, यानी कि ऊपर चढ़ता हो पीछे जाता हो, तो ये सिखाऊंगी। और थर्ड ये सिखाऊंगी कि बॉडी के मतलब कि चेस्ट के हिसाब से, यानी कि 32-36 साइज का जो भी चेस्ट है उस हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे, यानी कि उसका आर्मोल कैसे कट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके ऐसे रख लिया है, और जितना हमको लंबाई लेना है सबसे पहले हम निशान लगाएंगे उस तरीके से, एक यहाँ और एक इधर नीचे की तरफ हम लोग निशान लगा लिए हैं। मैं अब पहले नाप ले रही हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगी। यहाँ पे आपका शोल्डर जो भी हो, कंधा यानी कि 14 या फिर 13-12 जो हो, उसमें से हम हाफ करके निशान लगाएंगे, यानी कि 14 है तो 7 के निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई का जगह रखते हुए ये सिलना है, और फिर इधर भी हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको रखते हुए उसके बाद हमने लंबाई को निशान लगा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए, वहाँ से अगर हम नापेंगे तो 7 इंच पे लेंगे, और जो हमारा मेन ये जो लाइन हमने बनाया हुआ है यहाँ से अगर लेंगे तो 6.5। तो सबसे पहले हम 7 इंच पे क्या करेंगे, एक नीचे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग चेस्ट के निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे, यानी कि अगर आपका 32-34 जो भी साइज का चेस्ट हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 भागों में उसको हम लोग 4 भाग करेंगे। 4 भाग में से एक भाग ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम फिर 7 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। तो बस सेम वही करना है। 4 भाग में से जो भी आपका साइज हो, 4 हिस्से में से एक हिस्सा यहाँ पे हम लोग क्या करना है, निशान लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कमर पे हमने निशान लगा लिया। फिर इस निशान को भी हम ऐसे डार्क करेंगे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से फिर हम 7 इंच पे एक और नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम हिप की निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी जो भी हो, देखिए यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग 4 हिस्से में से एक हिस्से में यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद हम तीनों लाइन इस तरीके से डार्क कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मेरा कितना इंच है, 14 इंच, क्योंकि सूट का लंबाई ज़्यादा है इसलिए। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, 21 इंच पे हमारा वो आएगा। और अगर आपका सूट का लंबाई थोड़ा कम है तो वहाँ 20 भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ऐड कैसे करना है। बॉडी जब हम नाप के बना रहे हैं तो इसमें ऐड कैसे करना है। तो चेस्ट के पास आपको क्या करना है, 2 इंच भी अगर ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं, हम 3 इंच कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमको लूज थोड़ा सा चाहिए। फिटिंग आएगा लेकिन थोड़ा सा लूज भी रहेगा। तो यहाँ पे हम चेस्ट के पास 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, और यहाँ ये जो हमारा कमर है यहाँ पे हम 2 इंच ले रहे हैं, और ये जो हमारा हिप है यहाँ पे हम लोग 2 इंच ले रहे हैं। तो हिप के पास आपका 34 इंच आ रहा है, तो उसमें हम लोग 2 इंच कैसे जोड़ेंगे, 34 आ रहा है तो 2 इंच जोड़ लेंगे हम, तो 36 हो जाएगा। 36 में से हम लोग 4 हिस्सा करेंगे। 4 हिस्से को एक हिस्सा वहाँ पे हम लोग नाप लेंगे, यानी कि 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। और सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमर पे और चेस्ट के पास जो भी साइज आ रहा हो, मान लेते हैं कि आप अगर 32 नापे हैं उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, या फिर अगर मान लेते हैं चेस्ट के पास आपका 33 इंच आ रहा है तो उसमें हम 3 इंच ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। मतलब जो भी आपका साइज आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट के पास 3 इंच और कमर पे 2 इंच और हिप के पास 2 इंच हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद 4 हिस्से में से एक हिस्सा करके हम लोग निशान लगा लेंगे। समझ में आ गया। अब कंधा के पास से एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक इधर चेस्ट के पास इधर मिला लेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम 1.5 इंच पे ऐसे एक निशान लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम गोलाई देके उसके बाद इसको हम लोग कट कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा जो आगे का गला रहता है वो पीछे क्यों जाता है। तो ये हम सूट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो आगे का पल्ला है हमारा, उसको हम लोग हाफ इंच छोटा रखेंगे, और पीछे का जो हमारा सूट का पल्ला है उसको हम लोग हाफ इंच बड़ा रखेंगे। तो इस वजह से हमारा गला जो आगे का जो गला हमारा पीछे जाता है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ हम सूट के आगे वाला पीस है उसको हम लोग हाफ इंच यहाँ पे कट कर लिए कंधा के पास से।
ये वाला हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट वाले सूट पीस को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निशान लगा लेंगे। निशान तो हमको पहले लगाना था लेकिन हम भूल गए थे, इसलिए अभी निशान लगा रहे हैं। और कैंची को एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है, हल्का सा तिरछा करके रख के उसके बाद हल्का हल्का ऐसे निशान लगा लेना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ये पीस है सूट का चारों हिस्से में अच्छे से निशान आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीछे वाला जो सूट पीस है वो 1/2 इंच बड़ा है और आगे वाला जो है 1/2 इंच छोटा है, तो इससे हमारा गला आगे का गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लिए। उसके बाद इसको हम लोग कट कर लेंगे ताकि गला बनाने में हमको दिक्कत ना हो। तो आपने तो यहाँ पे 2 बातें समझ लिया कि बॉडी नाप के सूट की कटिंग कैसे करते हैं और गला जो हमारा पीछे की तरफ क्यों जाता है, आगे का गला। अब हम आपको स्लीव्स की कटिंग बताएंगे। सबसे पहले तो हम कपड़े को एक बार ऐसे मोड़ के फिर एक बार ऐसे हमने मोड़ लिया, यानी कि फुल फुल करके रख दिया ऐसे। अब यहाँ पे सिलाई का इतना मार्जिन रखते हुए उसके बाद हम इसकी स्लीव्स की लंबाई लेंगे। जो भी लंबाई लेना है वो ले सकते हैं। 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम बाजू का जो फिटिंग है हमारा उसको यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद एक ऐसे निशान हम लगा दे रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ से यहाँ यही वाला हम बताएंगे कि आर्मोल की कटिंग कैसे करेंगे चेस्ट के हिसाब से। यहाँ से यहाँ हम 3 इंच पे पहले ऐसे निशान लगा लेंगे और उसके बाद ऐसे जो हमारा बाजू का फिटिंग है वहाँ से यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिए हैं उससे इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। इधर की तरफ कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे हम। तो अब मैं बता रही हूँ कि ये वाले आर्मोल हम कैसे लेते हैं चेस्ट के हिसाब से। तो अगर यहाँ से यहाँ जो आपका अगर चेस्ट अगर आपका 32 आ रहा हो तो यहाँ पे हम आर्मोल की कटिंग कैसे करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 32 आ रहा है तो उसका 4 हिस्से में से एक हिस्सा यहाँ पे हुआ 8 इंच। चेस्ट पे हम लोग 8 इंच लेंगे और जो हम स्लीव्स के आर्मोल कट करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 इंच हमको कम कर देना है। यानी कि अगर 32 साइज का हम बना रहे हैं तो वहाँ पे 7 इंच पे हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। सबसे मैं आसान तरीका आपको ये बता दे रही हूँ कि अगर 32, 34, 36, 38, 40 यानी कि टोटल 46 तक मैं बता रही हूँ कि अगर आपका चेस्ट 46 इंच तक का अगर आप चेस्ट की फिटिंग नापते हैं तो चेस्ट पे जो हम 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेते हैं तो उसको स्लीव्स में क्या करना है कि 1 इंच कम करके उसके बाद हम इसकी आर्मोल की कटिंग करेंगे। यानी कि अगर 36 इंच का ले रहे हैं तो 9 इंच पे हम चेस्ट लेंगे, तो यहाँ पे आर्मोल की कटिंग पे हम क्या करेंगे 8 इंच पे लेंगे। आप लोग समझ गए। यानी कि चेस्ट हम 4 हिस्से में से जो एक हिस्सा वहाँ पे नापते हैं तो स्लीव्स का जो हम आर्मोल कट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 इंच कम कर देंगे आर्मोल कट करने के समय। यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। यहाँ पे जो हम दो तरफ मेरा जो यहाँ पे स्लीव्स में गहराई रहता है उसको कैसे करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे, यानी कि जो हमारा ये निशान लगा हुआ है उससे हम 1 इंच नीचे ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके कपड़े को हम लोग क्या करना है रख देना है और ये हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं हमारी स्लीव्स में जो गहराई रहती है 2 स्लीव्स में वह हमारा कट हो गया। बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आपको गला कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले एक हम कपड़ा लिए हैं छोटा और उसको ऐसे मोड़ के रख दिए हैं एक बार। और यहाँ पे हम गले की कटिंग कर रहे हैं। तो दोनों कपड़े को हमने सेम एक के ऊपर एक रख दिया है बहुत अच्छे से इसको।
उसके बाद जो भी गले की लंबाई है उसको ले लेंगे, निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा गला और गला पट्टी दोनों एक ही साथ कट हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। इधर वाला जो हमारा कपड़ा बड़ा है उसको हम लोग कट करके सूट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा गला तैयार हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले बॉक्स बना लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच ऐसे करेंगे, निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। उसके बाद इसको हल्का सा इधर की तरफ हम तिरछा कर देंगे और इधर हल्का हल्का तिरछा करते हुए हम इधर मिला लेंगे। तो इससे हमारा बहुत ही खूबसूरत सा वी नेक कट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे।